मंच, सभी पदाधिकारीगण और यशपाल जी मोर जिनके घर प्रोग्राम है, मैं सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ इकट्ठे हुए सारे के सारे। मैं तो आप लोगों के पास जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, उस चुनाव में मैं जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे आप लोगों के बीच में आई हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो चाबी है और जननायक जनता पार्टी की मैं उम्मीदवार हूँ। तो मैं बांस गांव में आप लोगों से आपका सहयोग, आपका साथ और आपसे वोट की अपील करने आई हूँ आप लोगों के बीच में कि 25 मई को जब आप लोग वोट डालने जाओ तो मेरे पक्ष में मतदान करो। इस चाबी के निशान पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाने का काम आप लोग करें। एक महिला उम्मीदवार होने के नाते मैं महिलाओं से ज्यादा उम्मीद रखूंगी कि मेरे लिए आप लोग बांस गांव में घर घर जाकर इस चाबी को हर दहलीज तक पहुंचाने का काम करो। अगर आप चाहोगी तो हमारी भी महिला टीम जो है वो आप लोगों के साथ आके गांव में डोर टू डोर करने का काम करेगी। भेज देंगे आप लोगों के पास महिला टीम है, घूम लो के साथ गांव में, घुमा दोगे पूरे में। चलो बहुत अच्छी बात। ये जो सांसद का चुनाव है, इसमें अनेक तरह के लोग जो हैं, अनेक पार्टियों के लोग वोट मांगने का काम करेंगे, पर ये हमें देखना है कि कौन हमारा भला कर सकता है और कौन सिर्फ वोट लेके दिल्ली बैठने का काम करता है। पहले भी जो है 2014 में आप लोगों ने बहुत ही बहुमत से दुष्यंत चौटाला को जो है वो सांसद बना के भेजा था, देश का युवा सांसद, और उसने भी हिसार लोकसभा क्षेत्र की जो आवाज है वो लोकसभा में बहुत ही पूरे जोर शोर से उठाने का काम किया था। जो भी उसको ग्रांट मिली, खुद की तो ग्रांट लाया वो 4 करोड़ उसने कुलदीप बिश्नोई के भी लाके लगाने का काम किया। उसने ढाणियों में लाइट पहुंचाने का काम किया, कई गांव में वाटर टैंकर देने का काम किया, कुछ एक गांव में उसने वाईफाई को जोड़ने से काम किया, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है वो कंप्यूटर से काम करती है। और जो किसान का ट्रैक्टर है उसको संसद में ले जाकर उसको गड्ढा घोषित करके उसका टैक्स माफ करवाने का काम किया। और ये जो मौजूदा सांसद है जो आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, इनके लिए मैं कहूंगी कि सिर्फ वोट लेके 5 साल इन्होंने किसी गांव में आके शक्ल नहीं दिखाई। और जो 25 करोड़ की ग्रांट मिली थी उसमें सिर्फ 4 करोड़ रुपए लगाने के काम किए और 21 करोड़ रुपए जो है वो लैप्स होके वापिस चले गए, पैसे नहीं खर्च किए। तो सांसद ऐसा होना चाहिए जो आप लोगों के सुख दुख का साथी हो, आप लोगों की आवाज जो है वो लोकसभा में बोल सके, चाहे वो आवाज मजदूर किसान कमेरे वर्ग की हो, चाहे वो आवाज महिला संबंधी हो, चाहे महिलाओं की शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य की आवाज हो, चाहे वो मेरे नौजवान बच्चों की रोजगार की बात करे जाकर, पर हर सेशन में बोलने वाला सांसद चाहिए ताकि हमें भी लगे कि हमने जिसको वोट दिए थे वो हर सेशन में लोकसभा में जा जाके हमारी आवाज तो उठा रहा है। कई बारी हो सकता है वो सांसद वहां से कुछ लेके ना आए, पर जब बार बार आपकी आवाज हिसार लोकसभा क्षेत्र की गूंजेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा कि चुन के जिसको भेजा है वो कम से कम हमारी आवाज तो उठा रहे हैं वहां जाके। तो मैं भी एक उम्मीदवार हूँ और बड़ी एक आस लेके आप लोगों के बीच में आई हूँ, बड़ी उम्मीद से आई हूँ। तो जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, मैं उनसे कहूंगी कि ये बेटी जो है वो आपसे वोट की अपील करने आई है कि इस बार आप एक बार मेरे को मौका दे दो, क्योंकि 67 साल के इतिहास में कभी भी हिसार लोकसभा क्षेत्र से कोई महिला जो है वो सांसद बन के नहीं गई, कभी भी, क्योंकि कभी किसी पार्टी ने महिला को टिकट ही नहीं दिया आज तक। पहली बार जननायक जनता पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पे एक महिला प्रत्याशी उतारी है और ये चाबी वाली नैना सिंह चौटाला जो है
जजपा वाली ये आपसे वोटों की अपील करती है कि 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाओ ना, तो मेरे पक्ष में मेरी चाबी पर निशान लगाकर मुझे वोट देकर भारी बहुमत से बास गांव से जिताने का काम करना। आज हमारे लिए एक कठिन संघर्ष का समय है और एक कड़ी मेहनत जो है वो हमें इस इलेक्शन में करनी पड़ेगी। बहुत सारे कार्यकर्ता जो है किसी ना किसी कारणवश रुष्ट होकर आज घरों में बैठे हैं। कल भी मैं नलवा हल्के में बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घर गई थी, उनको मनाकर बाहर लाने का साथ हमारे वो चले, हमारे लिए उन्होंने काम भी किया। तो मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ, बास गांव के लोगों से, अगर किसी कारणवश हमारा कार्यकर्ता अगर रुष्ट होकर घरों में बैठे तो ये काम हमारा है कि हम बार बार जाए और उसको मनाकर घर से बाहर लेके आए। अगर हम एक घर में 10 बार ही दस्तक देंगे तो 11वीं बार हमारा कार्यकर्ता जो है वो हमारे साथ आने का काम करेगा। किसी भी तरह की कोई गलती अगर हमारे से भी रही है तो देखो, माफी मांगने के बाद मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो साथ नहीं चलेगा। एक बारी जाके तो देखो, मना के तो देखो उनको। और मैं महिलाओं से कहूंगी कि आप इस चाबी को एक नारी के लिए इसको घर घर तक पहुंचाने का काम कर दो, डोर टू डोर वोट मांगने का काम कर दो। आपके साथ हम हमारी महिला टीम लगाएंगे जो पूरे गांव में वोट मांगने का काम करेगी। एक बार मांग के तो देखो, कोई भी खाली हाथ नहीं जाने देता अगर हम 10 बार किसी के दरवाजे पे जाके खड़े होंगे तो। इस चाबी को घर घर तक पहुंचाने का काम करो। और एक बड़ी आस और उम्मीद से जो जिसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, प्लीज मेरे को वोट दे देना और दिलवा देना गांव से। को खेत पानी रहा जो समाधान कर दो, हम तो सारे तेरे के क्या हो गया। चलो हाँ। क्या हुआ भाई, करेंगे तो पूरे गांव का यहाँ इकट्ठे हुए हो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।